Hello बच्चों, let's see the question. The question is open type of blood vascular system and presence of hemocyanin pigment are the characters of, and the options given are mollusca, annelida, echinodermata and hemichordata. So let's see what is the key concept to solve the question. So key concept to solve the question is that कि हमें different animal groups के circulatory system के बारे में, so we should be having a knowledge of the circulatory system of different animal group, क्योंकि जो ये फाइला हमें गिवन है ये सब एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं एंड अगर हमें इन डिफरेंट फाइला के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज है देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. So let's see first that what is an open circulatory system, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. So when we say the circulatory system is open, तो it means कि जो blood है it comes out of the heart and it gets collected in the body cavity. Suppose अगर हम इसे diagrammatically explain करें, so this is a heart which is a tube like structure. So this is heart. Now heart receives the blood by the set of veins. तो ये जो ब्लड की पाइप्स हैं these are the veins जो कि ब्लड को लेकर आई है. Now this blood is collected by the heart. अब इस ब्लड को आगे पंप करने के लिए there is again a set of blood vessels जिनको हम कहते हैं arteries. So this is an artery जो कि ब्लड को आगे कैरी कर रही है. अब जहां पे ये आर्टरी और वेन्स हैं, यहाँ इनके जंक्शन पे देयर आर नो कैपिलरीज. तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी सिस्टम इज एब्सेंट. तो होता क्या है कि जो आर्टरी ब्लड लेकर आई है, नाउ दिस ब्लड इज कलेक्टेड इन द बॉडी स्पेसेस. बॉडी के अंदर स्पेस बने होते हैं, उनकी जो कैविटी है बॉडी कैविटी जिसको हम कहेंगे हीमोसिल. द ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी इज नोन एज हीमोसिल. तो जो आर्टरी ने ब्लड लाया इट गेट्स कलेक्टेड इन द सिलोम और द बॉडी कैविटी, और फिर यहाँ सिलोम से दिस ब्लड विल बी कलेक्टेड बाय द वेन एंड अगेन इट विल बी कैरिड बैक टू द हार्ट. तो हम देख रहे हैं कि ऐसा जो सिस्टम है इसमें ब्लड इन ट्यूब से बाहर आ जाता है क्योंकि देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम. तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. Now this type of circulatory system is present in the arthropods, which are the segmented, which are having the jointed appendages. So it is present in arthropods. It is present in mollusks, except the cephalopods. तो mollusks के अंदर ये present होता है, and it is present in the hemichordates. तो ये तो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट्स हैं जिनका काम होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो ऐसे पिगमेंट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच प्रोवाइड डिफरेंट कलरेशन टू द ब्लड and which help in the transport of gases. It means in the exchange or transportation of oxygen and CO2. तो ऐसे pigments को हम कहते हैं respiratory pigment. So in different animal groups there are different kinds of pigments. तो respiratory pigments की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से किस फाइलम के अंदर ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा. सो द ऑप्शंस गिवन है मोलस्का. सो मोलस्क के अंदर देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज क्लियर. एनिलिड्स की अगर हम बात करें, सो एनिलिड्स के अंदर द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड. वहां पे जो ब्लड है हमेशा ट्यूब्स के अंदर ही फ्लो करता है एक्सेप्ट इन लीचेस. तो एनिलिड्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड टाइप. तो एनिलिड्स तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो एनिलिड्स इज डिस्कार्डेड. अब हमारे पास बचते हैं तीन, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा. तो इन्हीं में से हमारा आंसर होगा. तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की. तो मोलस्का के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क
is the copper containing pigment. तो copper containing pigment यहाँ पे होता है और this copper containing pigment is blue in color. So blue color का यहाँ पे pigment present होगा which is dissolved in their plasma, and this copper containing blue colored pigment is known as the hemocyanin, and it also helps in the transportation of gases. So ये respiratory pigment होगा मोलस्का के अंदर. अब हम सेकंड ऑप्शन को तो डिस्कार्ड ही कर चुके हैं बिकॉज एनालिड्स हैव एन क्लोज टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स के अंदर आते हैं हमारे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको करने के लिए डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पिरेशन होगा, एंड देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक द ट्यूब फिट and the brachial respiration is there. तो इकाइनोडर्म्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए वहां पे उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प नहीं करता है. सो दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट in their blood. So no respiratory pigment is there. So this is discarded. Now the next option is hemichordata. So hemichordates की हम बात करें, so hemichordates have an open vascular system, but in hemichordates the pigment present is the vanadium. तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज वैनेडियम, हीमोसाइनिन यहाँ पे नहीं है. सो दिस वन इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि इनमें से मोलस्का के अंदर ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इज देयर, एंड द ब्लड में जो पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है दैट इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट व्हिच इज नोन एज द हीमोसाइनिन, एंड दिस इज ब्लू इन कलर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मोलस्का. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.